उसके दिलो दिमाग की दुनिया ही और है, उसके दिलो दिमाग की दुनिया ही और है, जालिम के सोचने का तरीका ही और है। और मरते हैं लोग जुल्फ और लबो रुख के नाम पर, हालात का अगरचे तकाजा ही और है। तो अब मैं ज़हमत सुखन देता हूँ हमारे मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद साकिब साहब, माशाल्लाह शायरी के मैदान में ये आए और ऐसे आए कि अब छा जाने लगे हैं। इनका पैगाम अभी तक हमारे लिए है। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नौए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबान हो जा। और ये हिंदी वो खरासानी, ये अफगानी वो तूरानी, तू है शर्मिंदाए साहिल उछल कर बेकरार हो जा। तो गजल के एक दो शायर पहले सुनाता हूँ, फिर उसके बाद पूरी गजल। मेरी आंख से वो सितारा न जाए, मेरी आंख से वो सितारा न जाए, मुझे ख्वाब से अब जगाया न जाए। बहुत सुन चुके अब नया कुछ सुनाओ, बहुत सुन चुके अब नया कुछ सुनाओ, वही गीत फिर गुनगुनाया न जाए। और रहे बीच में हम समंदर के साकिब, रहे बीच में हम समंदर के साकिब, मगर हाथ से भी किनारा न जाए। रहे बीच में हम समंदर के साकिब, रहे बीच में हम समंदर के साकिब, मगर हाथ से भी किनारा न जाए। तो ये दो शेर और एक दो सुनाता एक मसला। और चले दो शेर सुनाता हूँ। आसमां आसमान से आगे, आसमां आसमान से आगे, कुछ तो है लामकान से आगे। आसमां आसमान से आगे, कुछ तो है लामकान से आगे, जिंदगी का सफर तो जारी है, जिंदगी का सफर तो जारी है, एक जहां इस जहान से आगे। और कुछ भी हो बस नहीं निकलता है, कुछ भी हो बस नहीं निकलता है, आदमी आन बान से आगे। और अब एक गजल, बहुत खूबसूरत सामीन और खूबसूरत सुन रहे हैं और साथ साथ दाद भी दे रहे हैं। और मेरा ख्याल ये जरूरी नहीं कि पूरी गजल खत्म हो दाद दें, जो भी मिसरा आपको पसंद है। तो माशाल्लाह सब तो आदमी पूरा इधर आसमान इधर कहकशां बैठे सब शायर, इंशाल्लाह सबको सुनेंगे। तो ये मुशायरा इंशाल्लाह यादगार होगा। मैंने सुना हमजा साहब से कि यूट्यूब पे भी लगेगा, तो ये इंशाल्लाह दमादम मुशायरा होगा। तो अभी आप सुने और अच्छे तरीके से। तो मैं गजल पेश करता हूँ। निगाहे शौक में जलवे दमादम, निगाहे शौक में जलवे दमादम, जमाले यार के चर्चे दमादम। निगाहे शौक में जलवे दमादम, जमाले यार के चर्चे दमादम। मेरे दिल में तेरी तस्वीर जाना, मेरे दिल में तेरी तस्वीर जाना, आंखों में तेरे सपने दमादम। और हसीनों की अदाएं भी अजब हैं, हसीनों की अदाएं भी अजब हैं, कभी पर्दा कभी जलवे दमादम। अगर तुम जो चले आते यहाँ पर, अगर तुम जो चले आते यहाँ पर, दिले गुलशन में गुल खिलते दमादम। और ये खास तौर पर असर कुछ भी नहीं पड़ता दिलों पर, असर कुछ भी नहीं पड़ता दिलों पर, वो करते जाते हैं सजदे दमादम। असर कुछ भी दिलों पर नहीं पड़ता, वो करते जाते हैं सजदे दमादम। शेर रवानी से यूं बहते जा रहे हैं, रवानी से यूं बहते जा रहे हैं, तेरे दरिया तेरे चश्मे
दमादम, और सदाकत ही सदाकत। शुक्रिया। रवानी से यूं बहते जा रहे हैं तेरे दरिया तेरे चश्मे दमादम। रवानी से यूं बहते जा रहे हैं तेरे दरिया तेरे चश्मे दमादम, सदाकत ही सदाकत लिखते साकिर, सदाकत ही सदाकत लिखते साकिर, बहुत सारे कलम टूटे दमादम, निगाहे शौक में जलवे दमादम, जमाले यार के चर्चे दमादम। दमादम मस्त कलंदर हो गया। तो अब मैं एक साहब को बुलाता हूँ, उनका नाम है, मेरे करीबी मुखलिस दोस्त जनाब अमानुएल रातिक हैं। वो उपसाला यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री और रिलीजन पढ़ाते रहे हैं। पाकिस्तान में नवाए वक्त और जंग में सीनियर एडिटर रह चुके हैं और कशा कशा वो आ भी रहे हैं। वाह। सीरत नबी पे उनकी किताब को सदारती अवार्ड मिल चुका है। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, स्वीडिश अखबार में गाए लिखते रहते हैं। उनके असातिज़ा में डॉक्टर वज़ीर आगा, अहमद बिन कासिमी और रिफ़त सुल्तान के नाम हैं। मैं कुछ शायद नसर निगार हूँ, ये जमील साहब की मेहरबानी है। और यहाँ इतने बड़े नामवर शोरा में मेरा नाम भी लिख देते, तो मैं कुछ अर्ज करूँगा, तुकबंदी कर लेता हूँ। तू जो मिल जाता कहीं पास बटाया होता, तू जो मिल जाता कहीं पास बटाया होता, किसा अपना तुझको भी सुनाया होता। तू जो मिल जाता कहीं पास बटाया होता, किसा अपना तुझको भी सुनाया होता। इस खित्ते में कोई साया है दीवार नहीं, इस खित्ते में कोई साया है दीवार नहीं, क्यों चला आया यहाँ काश ना आया होता। इस खित्ते में कोई साया है दीवार नहीं यूरोप में, क्यों चला आया यहाँ काश ना आया होता। बड़ी मजलिस में मुझको जो इशारा करते नीता, बड़ी मजलिस में मुझको जो इशारा कर दे, फैजान को क्यों यहाँ बुलाया होता। बड़ी मजलिस में मुझको जो इशारा कर दे, वसाहत का एक दरिया बहाया। खश संगो खश घर तकिया बनाने देते, संगो खश घर तकिया बनाने देते, सोए नसीबों को वहां भी जगाया। संगो खश घर तकिया बनाने देते, सोए नसीबों को वहां भी जगाया होता। तू जो मिल जाता पास बटाया होता। कितनी हल्की है हथेली पे हना की तहरीर, कितनी हल्की है हथेली पे हना की तहरीर, रंग इसमें खून दिल इसमें मेरा भी मलाया होता। कितनी हल्की है हथेली पे हना की तहरीर, खून जिगर जरा मेरा मलाया होता। ये तू जो मिल जाता कहीं पास मिलाया होता, किस्सा अपना तुझको भी सुनाया होता। और आखिरी शेर है, अभी है भाई आप खामोश हैं। उम्र सारी में कुछ करके न दिखाया रातिक, उम्र सारी में न कुछ करके दिखाया रातिक, साथ ले जाओगे क्या कुछ तो कमाया हो। भाई ये महफिल की रौनक है, जाफरान बन जाती है महफिल इनके आने से। अब मैं ज़हमत सुखन देता हूँ हमारी मोहतरमा शहनाज अंजम साहिबा को। ये माशाल्लाह उर्दू के लिए बहुत काम करती रही हैं और भी कर रही हैं। मेरे बच्चों को इन्होंने उर्दू पढ़ाई है और बहुत सारे लोग इनके शागिर्द हैं, बहुत सारों हजरात के बच्चे, और माशाल्लाह बड़े अरसे से ये शेर व शायरी की तरफ माहिर भी हैं और एशियन सोसाइटी में भी बहुत ये हमारी मदद हो मुआवन मददगार हैं।
तमाम हाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अपनी एक गज़ल सुनाऊंगी और उसके बाद एक नज़म पेश करूंगी। गज़ल है, वो ना आए तो सुकून दिल को कहाँ होता है, वो ना आए तो सुकून दिल को कहाँ होता है, घर के आंगन में खजाओं का समा होता है। टूट पड़ती है कोई नई मुसीबत फिर से, टूट पड़ती है कोई और मुसीबत फिर से, खुद पे खुशहाल जो होने का गुमा होता है। जुल्म को लाख छुपाओ वो नहीं छुप सकता, जुल्म को लाख छुपाओ वो नहीं छुप सकता, जुल्म बढ़ता है तो दुनिया पे यहाँ होता है। वो जो खामोश सा बैठा है बड़ी महफिल में, वो जो खामोश सा बैठा है बड़ी महफिल में, इस पे पत्थर के मुजस्समे का गुमा होता है। वो जो खामोश सा बैठा है बड़ी महफिल में, उस पे पत्थर के मुजस्समे का गुमा होता है। जो भी सुनता है वो हो जाता है फन का कायल, हाँ अलग सबसे मेरा रंगे बयां होता है। इसके चेहरे पे नजर आती है रौनक अंजुम, उसके चेहरे पे नजर आती है रौनक अंजुम, जो लहू पी के गरीबों का जवान होता है। अब आपकी खिदमत में एक नज़म पेश करती हूँ जिसका अनुमान है मेरे दिल की धड़कन। मेरी यादों के संग हरदम, मेरी यादों के संग हरदम वो मेरे साथ रहती है। कभी रुखसार को मेरे वो चूमे प्यार से दिल से, कभी रखकर मेरा सर गोद में बहलाती रहती है। मेरे चेहरे की उदासी से बाकी नहीं एक पल, सुनाकर चुटकुले मुझको वो हंसाती ही रहती है। मैंने जो कुछ भी सीखा है उसी ने तो सिखाया है, मैं पत्थर थी मुझे उसने तराशा है संवारा है। चमकते उसकी आंखों में सितारे मैंने देखे हैं, मोहब्बत से चलते दो प्याले मैंने देखे हैं। मुझे ऊंचा उड़ाने के वो अपने फन में माहिर थी, अगर गिरने में लगती थी सहारा मुझको देती थी। नगर में बात जो मानूं तो सख्ती मुझ पे करती थी, इसीलिए तो शख्सियत मेरी निखरती रहती थी। बिगड़ने से मैं बचती थी, बुराई से मैं डरती थी, हजारों में मैं सजती थी। मुझे मजहब की सब कदरें उसी ने तो बताई हैं, खुदा से लो लगाने के तरीके भी सिखाए हैं। मोहब्बत कैसे करते हैं ये उसको ही आते थे। बड़ा था नर्म दिल इसका, बुर्दबारी की पैकर थी, हजारों दिल की धड़कन थी। जो कुछ हूँ आज मैं इसकी बदौलत हूँ। मेरे दामन में सितारे उसी ने तो सजाए हैं, वो मेरे दिल की धड़कन है, वो मेरे दिल की धड़कन है, वो मेरी मामा जानी है। बेहद शुक्रिया जनाब मोहतरम रफ़ीक साहब और हमारी मोहतरम शहनाज साहब। मुझे इशारा मिला है साहिब सदर की तरफ से कि मैं अपना कलाम वक्फे के बाद तो साल में मीठा बादाम बचा के रखी है। और जितने हमारे मेहमान हजरात हैं, आप सब दूर दूर से उनको सुनने के लिए आए हैं। वो साफ ज़ाहिर है लंदन से, नॉर्वे से, इंग्लैंड, अपना मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, डेनमार्क से। तो आप हज़रात से ये गुजारिश है कि वक्फे के बाद अक्सर होता ये है कि वो कहते हैं वक्फे के बाद कुछ अहबाब जो है वो नफ़ी हो जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इसी तरह वापस तशरीफ लाइए। और 2-3 शेर में वैसे पढ़ देता हूँ कि हालात बदलने की सूरत तो नजर आई, हालात बदलने की सूरत तो नजर आई, ख्वाबों में सही फिर भी जन्नत तो नजर आई। हालात बदलने की सूरत तो नजर आई, ख्वाबों में सही फिर भी जन्नत तो नजर आई। आसान नहीं सहराओं में फूलों का उगा लेना, फूलों को उगा लेने की जरूरत तो आसान नहीं सहराओं में फूलों का उगा लेना, फूलों को उगा लेने की जरूरत नजर आई। और साहिल पे डबोएगा, साहिल पे डबोएगा
या मुझे बाहर लगाया कि यहाँ ज़रा सुकून है, अल्लाह की शफाफ सी नीयत नजर आई। बहरहाल ये तो हम बाद में इसका करेंगे एक्सप्लेनेशन।